अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 33। विषय है जीव की बहिर्मुखता के निवारण से भ्रांति कल्पना के निवर्तक उपाय तथा परलोक की चिकित्सा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स राम, यदि सत्पुरुषों के समागम से विकास को प्राप्त हुई अपनी बुद्धि रूप पुरुषार्थ के द्वारा पुरुष को तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर उसके अतिरिक्त उसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अगर महापुरुषों का समागम हुआ और बुद्धि में विवेक के द्वारा उस तत्वज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई तो कह रहे हैं फिर उसका कोई अन्य उपाय नहीं है। एकमात्र अहंता को छोड़कर दूसरी कोई अविद्या है ही नहीं। उसकी भावना न करने से जब उस अहंता का शमन हो जाता है तब दूसरा कोई मोक्ष पाने जैसा शेष रह नहीं जाता, अर्थात अहंता का नाश ही मोक्ष है। पत्थर के सदृश निश्चल वृत्ति वाले जिस पुरुष के लिए यह सारा जगत असत होता हुआ भी सत की तरह शांत हो गया है, उस महात्मा को नमस्कार है। जिसका चित्त पर ब्रह्म में पूर्णतया लीन हो गया है, उसे पत्थर के सदृश बाहर का ज्ञान नहीं होता और भीतर चिति रूपता की भावना से उसके संकल्प शून्य सी अवस्था हो जाती है, जिससे उसके लिए यह सारा दृश्य प्रपंच शांत हो जाता है। ये एक बड़ी विलक्षण बात है कि हमारे महापुरुष, हमारे संत, हमारे शास्त्र ये बात कहते हैं कि जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है उसका चित्त जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो जीते जी ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो कहते हैं भाई फिर बाहर का व्यवहार, तो बोले वो पत्थर के सदृश रहता है और इसलिए संकल्प शून्य जैसी अवस्था होती है और सारा दृश्य प्रपंच शांत हो जाता है। तो शांत हो जाता है का मतलब है कि विवेक दृष्टि से शांत हो जाता है कि वो सब जगह एक ब्रह्म का ही अनुभव करता है। लेकिन संस्कार निवृत्त नहीं हो जाते, उन संस्कारों के कारण संसार की प्रतीति होती है, व्यवहार सब होते हैं, लेकिन उसके अंदर बुद्धि क्या रहती है कि सब ब्रह्म ही इस रूप में है, एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो ज्ञानी की दृष्टि में सब ब्रह्म है, लेकिन उसके बावजूद भी उन पूर्व संस्कारों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार व्यवहार होते रहते हैं। इसलिए अज्ञानी समझ नहीं पाता है। अगर ये सबको ब्रह्म समझते हैं तो ये विविध प्रकार का व्यवहार कैसे करते हैं? तो विविध प्रकार का व्यवहार विविध प्रकार के लोगों के साथ परिस्थितियों के अनुसार होता है, क्योंकि वैसे संस्कार वहाँ पर विद्यमान है, बुद्धि वैसी बनी हुई है, वहाँ पर समझ वैसी बनी हुई है। लेकिन उन सब के पीछे एक बात रहती है कि यह सब ब्रह्म है। जैसे स्वर्णकार के पास चाहे आप कंगन ले जाओ, चाहे अंगूठी ले जाओ, चाहे बाला ले जाओ, वो सभी प्रकार के आभूषणों को जब देखता है तो उसमें स्वर्ण को ही देखता है। भले आपसे व्यवहार में बोलेगा कि आप ये बाला आपको 5,000 रुपये का पड़ेगा, ये आपकी चूड़ी जो है, हाथ की चूड़ियाँ जो हैं अगर आप देते तो इसके बदले में 8,000 रुपये दूंगा, अंगूठी देंगे तो 4,000 दूंगा। तो वो आपको बोल रहा है अंगूठी, आपको बोल रहा है कंगन, लेकिन अंदर से वो क्या जान रहा है कि इसमें इतना सोना है, उस सोने की कीमत में दे रहा हूँ। तो ज्ञानी की दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म होने पर भी व्यवहार का लोप नहीं होता, प्रतीतिक रूप में व्यवहार बना रहता है। श्री राम, प्राणियों के लिए दो व्याधियाँ बड़ी भयंकर हैं। एक तो वह यह लोक और दूसरा परलोक, क्योंकि इन्हीं दोनों से पीड़ित होकर सभी प्राणी भीषण दुख भोगते हैं। इनमें जो अज्ञानी जीव हैं वे इस लोक में व्याधिग्रस्त होने पर उसके निवारण के लिए भोग रूपी कुत्सित औषधों द्वारा जीवन पर्यंत यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं, परंतु परलोक रूपी व्याधि के लिए वे कुछ चिकित्सा नहीं करते हैं। तथा जो उत्तम पुरुष हैं वे परलोक रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए अमृत तुल्य
शम, सत्संग, आत्मविचार रूप उपायों का प्रयत्न करते हैं। परलोक के लिए क्या औषधि बताई है महापुरुषों ने? वशिष्ठ जी ने कहते हैं कि उसके लिए है शम अर्थात मन का निग्रह, दूसरा सत्संग, बोले सत्य को प्राप्त हुए, सत्य का चिंतन करने वाले, सत्शास्त्रों का चर्चा करने वाले जो महापुरुष हैं उनका संग करो, सत्संग। वो तीसरा सत्संग के बाद फिर एकांत में बैठ करके आत्मान्वेषण करें, आत्मविचार करें कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से जो अनात्मा है उसका परित्याग करके आत्मस्वरूप की उपलब्धि करें, अपना मन अनात्मा से हटाकर आत्मा में लौटाएं। तो कहते हैं कि शम, सत्संग और आत्मविचार रूप उपायों द्वारा प्रयत्न करते हैं। जो लोग परलोक रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए सदा सावधान रहते हैं वे एक मोक्ष मार्ग की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने पर अपनी शम शक्ति द्वारा विजयी होते हैं, अर्थात अपने मनोनिग्रह के द्वारा अवश्य विजय होते हैं। जिनको ऐसा संकल्प जग जाता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे शक्ति शांति प्राप्त करना है, मुझे संसार के विषय वासनाओं से, बंधन से, दुख से मुक्त होना है। जो पुरुष इस लोक में ही नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता वह रोगग्रस्त होकर औषध रहित स्थान अर्थात नरक में जाकर फिर क्या करेगा? बोले उपाय तो यहाँ करना है। अगर आपके द्वारा कुछ जाने में अथवा अनजाने में वासना के कारण होने वाले अनेक प्रकार के गलत विचार, गलत कर्म, गलत वाणी, उन सब के संस्कार जो हैं वो पाप कर्म बनते हैं, परिणाम से नरक में जाना पड़ता है। बोले वहाँ जाकर क्या करोगे भाई? वहाँ का इलाज यहाँ करना पड़ेगा, अर्थात नरक नहीं जाना है तो उपाय यहीं पर रहकर मनुष्य देह में रह करके ही उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। इसलिए अज्ञानियों, तुम लोग इहलोक की चिकित्सा में ही अपने जीवन को मत गवा दो। इसी के साथ साथ आत्मज्ञान रूपी औषध द्वारा परलोक की भी चिकित्सा करो। अरे यह आयु तो वायु के वेग से हिलते हुए पत्ते के ऊपर पड़े हुए छोटे से जल के कण के समान क्षणभंगुर है। बोले केवल पत्ते के समान नहीं, क्योंकि पत्ता भी एक समय के बाद टूट जाता है, बल्कि उस पत्ते पर जो गिरा हुआ जल का कण है वो थोड़ी सी हवा लगी कि जैसे वहाँ से लुढ़क जाता है। बोले ऐसे कब ये शरीर लुढ़क जाएगा कोई भरोसा नहीं है, क्षणभंगुर है। हम बड़ी बड़ी आशाएं करते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़े संग्रह करते हैं और एक क्षण में सब काम निपट जाता है। शरीर कब छूट जाता है आदमी सोचता हो मुझे समय ही नहीं मिला, अचानक मौत आ गई। मौत अचानक ही आएगी, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आएगा कि अब आपको आना है, कोई आपको सूचना नहीं की जाएगी। इसलिए साधक जो है सदैव सावधान रहता है और वो अपना काम शीघ्र अतिशीघ्र बनाने का प्रयास करता है। अतः पूर्ण प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा में जुट जाओ, क्योंकि शीघ्र ही यत्न पूर्वक परलोक रूपी महाव्याधि की चिकित्सा कर लेने पर इस लोक की व्याधि तत्काल ही अपने आप नष्ट हो जाती है। कहते हैं अगर आप अंदर से आनंद में रहोगे तो ये संसार भी आपका सुधर जाएगा। अंदर की शांति आ गई, अंदर की प्रसन्नता आ गई, आप उस परम ब्रह्म परमात्मा जिसमें सारी शक्तियां हैं, जिसमें ही सारा संसार है, जिसमें से सब कुछ प्रकट हुआ है, जब उसमें आप स्थित हो जाओगे तो लोक की समस्याएं तो बहुत छोटी सी हैं, कोई इनमें दम नहीं है। फिर आपको वो मस्ती आ जाएगी कि सब अपने आप भगवत शक्ति में आप स्वयं स्थित हो गए। फिर इन सब से आपकी स्वतः ही निरावरण हो जाएगा। और अगर प्रारब्ध के कारण कुछ बना भी रहा तो उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। राघव, जितने जंतु हैं वे सभी समिन मात्र अर्थात आत्मा के ही स्वरूप हैं। उस समित मात्र के संकल्प का जो विस्तार है वह जगत है। ऐसा ये सारा जगत एक छोटी सी परमाणु के भीतर सैकड़ों पर्वतों के विस्तार सहित विद्यमान है। आत्मचिति का जो प्रसारण है वह बाह्य तथा अंतर विषय है। उन विषयों का विस्तार चेतन आकाश में ही अनुभव होता है। इसलिए जगत का भ्रम कभी सत्य नहीं हो सकता। यदि मनुष्य अपने पुरुषार्थ के चमत्कार से भोग रूपी कीचड़ के समुद्र में फंसे हुए अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर लेता तो फिर उसके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य अपने आत्मा को काबू में नहीं कर सकता, अतएव विषय भोग रूपी दलदल में फंसा है,
वह मूढ़ संपूर्ण आपत्तियों का पात्र है। जैसे बाल्यावस्था जीवन की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है, वैसे ही भोगों का सर्वथा त्याग, जो रोग की शांति प्रदान करने वाला है, मोक्ष का प्रथम सोपान है। परंतु जो अज्ञानी हैं, उनकी जीवन रूपी नदियाँ करुण क्रंदनों से युक्त होने के कारण अत्यंत भयावनी होती हैं। उनमें बाह्य वृत्तियों से उत्पन्न अनेक प्रकार के विक्षोभ रूपी कल्लोल साथ साथ बहने वाली भंवरियाँ हैं। जैसे अज्ञान से दो चंद्रमा, वेताल, मृग तृष्णा, जल और स्वप्न संसार ये सभी प्रकट होते हैं, वैसे ही अज्ञानियों के लिए जीव की बहिर्मुखता के कारण अनेक प्रकार के सर्ग उत्पन्न होते हैं। कहते हैं इसीलिए एक महात्मा जी ने ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि बहिर्मुखी भाव बंधन, बहिर्मुक्ता ही बंधन है और अंतर्मुक्ता ही मुक्ति है। बोले बहिर्मुक्ता के कारण ही अनेक प्रकार के सर्ग उत्पन्न होते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं बहिर्मुक्ता किसको कहते हैं? अरे भाई, ये जो संसार के विषय प्रपंच हैं, विषय वासनाएं हैं, इनके प्रति महत्व बुद्धि रख करके इसका विशेषता से जो चिंतन करता है वो बहिर्मुखी है। और जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म की चर्चा करता है, अपने आप में शांत रहता है, अपने यथा प्राप्त कर्तव्यों को करता है, वो अंतर्मुखी कहलाता है ना। शर्मा जी ने क्या किया, वर्मा जी ने क्या किया, इसके यहाँ कौन आया, उसके यहाँ कौन गया, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये सब बहिर्मुखता है। दुनिया भर की जानकारी है और खुद की खबर नहीं। बताओ, तो पहले अपने बारे में तो जानो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। आया तू कहाँ से, जाएगा कहाँ, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि अंतर्मुखी होना है, बहिर्मुखी नहीं होना है। बहिर्मुखता के भ्रम से आकाश मंडल में बहुत से जगत सत्य से अनुभव होने लगते हैं, परंतु विचार करने पर वे सत्य नहीं ठहरते, क्योंकि ये पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे। एक ब्रह्म ही पहले था, बाद में रहेगा, उससे ये प्रकट हुए हैं, उसी में ये लीन हो जाते हैं। इसलिए ये मध्य में प्रतीति मात्र है। समित का निर्वाण बहिर्मुक्ता का न होना जगत का अभाव है। संवित का उन्मिलन जगत है। वास्तव में तो न कुछ अंदर है न बाहर है। जो कुछ है वह सर्वात्मक ब्रह्म ही है। चिद्रूप, अजन्मा, अव्यक्त, एक अविनाशी ईश्वर, स्वत्व और भावत्व से रहित ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। वह आकाश से भी अत्यंत शांत है। जैसे आत्मा में स्वप्न का अनुभव भ्रांति है, वैसे ही ब्रह्म रूपी समुद्र में अविद्या जनित संसार रूपी तरंगे भी भ्रांत रूपी ही हैं। वास्तव में तो परमात्मा में न स्वप्न है न सृष्टि ही है। ब्रह्म एक ही है, उसमें न तो कोई आभास है न चित स्वरूप से कोई दूसरा धर्म है और न जड़ता है। वह न सत है न असत है, बल्कि वह सत असत से विलक्षण, सम, अविनाशी और द्वैत भाव से रहित है। सम मतलब अनुकूल प्रतिकूल में सब में एक समान समरस बना रहता है। अविनाशी जिसका अंत नहीं होता। द्वैत भाव से रहित अर्थात जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। पूर्वोक्त स्थिति के अनुसार आचरण करने वाले जिस सत्पुरुष के यथार्थ आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसे मुनियों में श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे संकल्प जनित नगर की सृष्टि पुनः उसका संकल्प न करने से नष्ट हो जाती है, वैसे ही विषयानुभव से उत्पन्न अहंकार रूप जगत पुनः अनुभव न करने से चिद ब्रह्म में लीन हो जाता है। वास्तव में तो यहाँ किसी भी पदार्थ का कोई स्वभाव है ही नहीं। ये जितनी अनुभूतियाँ हैं, ये सभी महाचित्त रूपी जल में द्रव्य स्वरूप हैं। वे ही अनुभूतियाँ महाचेतन रूप वायु के स्पंदन हैं, तथा इन्हीं को ब्रह्म रूपी आकाश की शून्यता भी जानना चाहिए। जैसे वायु और उसका स्पंदन दोनों अभिन्न हैं, वैसे ही ब्रह्म और उसकी सृष्टि में कोई भी भेद नहीं है, परंतु अपने स्वरूप की भ्रांति हो जाने पर उनमें भिन्नता प्रतीत होती है। यद्यपि यह स्वप्न में देखी गई अपनी मृत्यु के समान असत्य है, जब तक ब्रह्म विचार स्पष्ट नहीं हो जाता तभी तक भ्रांति रहती है, परंतु विचार स्पष्ट होते ही वह भ्रांति
ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात ये भ्रांति निर्मूल हो जाती है और फिर एक ब्रह्म दृष्टि होने से सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। इसी में जीवन की सार्थकता है। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।